हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अपनी साइकोलॉजी की जो प्रैक्टिस सेट हैं उनकी सीरीज चल रही है। तो हम साइकोलॉजी के डेली 30 प्रश्न सॉल्व करते हैं, जिनमें से टॉपिक वाइज जिनको हम कर रहे हैं। जो भी आपका आगे एग्ज़ाम होगा, रीट प्री, रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जिस भी एग्ज़ाम में आप मनोविज्ञान का सामना करोगे, शिक्षा मनोविज्ञान को देखोगे, उस हर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपनी ये क्लास रहने वाली है। तो सभी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए क्लास को, है ना। अपनी क्लास की टाइमिंग वही 5 बजे से है। सर आज थोड़ा जेल प्रहरी के बारे में बता रहे थे, तो जिन भी दोस्तों के भाई बहन छोटे बड़े जो भी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो जुड़ जाएं दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ, ठीक है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का अपना पहला प्रश्न। सर ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मानव जीवन का जो आरंभ है वो मूल रूप से कैसे घटित होता है, कैसे स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न क्या है अपना, जो मानव जीवन है उसकी जो शुरुआत है मूल रूप से किस प्रकार से घटित होती है ना। तो इसमें क्या लगता है, एक तो स्पर्म लगते हैं, एक अंडज लगते हैं, ऐसे करके 2 कोष होते हैं या 1 कोष होता है? 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 कोष। कितना कोष? 1 कोष। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इससे भी अच्छा आंसर आपको मिले ऑप्शन में, 1 संयुक्त कोष, क्या होगा? 1 संयुक्त कोष। इस 1 संयुक्त कोष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मानव जीवन का प्रारंभ किससे होता है? एक संयुक्त कोष से होता है। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत हैं? ऐसा कौन सा विकास का सिद्धांत है जो इस चीज को दिखा रहा है, इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि जो जीन है उन पे निर्भर करता है ना। जो जीन है, जो वंशक्रम है, जो जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है, उस पे निर्भर कर रहा है। तो कौन सी चीज, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, कौन सी चीज है जो जीन से प्रभावित है, जो आंतरिक है। विकास में हम 2 तरीके की चीजें देखते हैं, एक होती हैं आंतरिक चीजें, एक होती हैं बाहरी चीजें। आंतरिक चीजों में जेनेटिक्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आंतरिक होती हैं, और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो बाहरी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सा विकास का सिद्धांत है जो जेनेटिक्स से प्रभावित इसमें दिखेगा? एक नियतिवाद का सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, एक प्राकृतिक सिद्धांत, एक पालन पोषण का सिद्धांत। रीना द्वेष, नमस्ते सर। नमस्ते रीना बेटा, नमस्ते। एक नियतिवाद का सिद्धांत बाहरी चीज हो जाएगा ना। लोग बोलते हैं ना, उसकी तो नियति में था, वो हुआ उसकी नियति में था। मतलब ये क्या है? बाहरी चीज है। उसको किसी को उसके कर्मों का फल मिल रहा है, कर्मों की सजा मिल रही है। ये दोनों चीजें क्या है? बाहरी चीजें हैं। बाहरी समाज में वो कर्म कर रहा है, उनके हिसाब से उसको सजा मिल रही है या उसको अच्छे फल मिल रहे हैं। तो ये भी क्या है? बाहरी चीज है। उसके बाद सामाजिक सिद्धांत। जी हाँ, सामाजिक सिद्धांत कैसा है? बाहरी है या आंतरिक है? बाहरी चीज है सामाजिक सिद्धांत। कैसी चीज है? बाहरी सिद्धांत। उसके बाद एक प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत बाहरी है या आंतरिक है? प्राकृतिक सिद्धांत बाहरी है या आंतरिक है? नेचुरल थ्योरी। नेचर क्या है? इसमें प्रकृति बनाम पोषण विवाद सामने आता है, क्योंकि इससे अगला है पालन पोषण का सिद्धांत, मतलब पोषण का सिद्धांत। तो इसमें आगे आता है
ये जो क्वेश्चन है मूल रूप से बना है प्रकृति बनाम पोषण विवाद के सिद्धांत पे। किस पे बना है? प्रकृति बनाम पोषण के विवाद सिद्धांत पे बना है। इसका मतलब क्या है? कौन सी चीज बाहरी है, कौन सी आंतरिक है? मूल रूप से आपको समझना होगा जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो बाहरी वातावरण में देखे जाने वाली हरी भरी चीजें, पहाड़, पत्थर, नदियां, नाले, ये नेचर नहीं है। साइकोलॉजी में ये नेचर नहीं है। साइकोलॉजी में नेचर है किसी आदमी का, उसका व्यक्तिगत खुद का जो नेचर है ना, व्यक्तिगत जो नेचर है उसका, वो कैसा है, मतलब व्यक्तित्व के अंदर की जो चीजें हैं जो जीन्स से प्रभावित होती है, वो उसका नेचर कहलाता है। कैसा नेचर है किसी आदमी का, है ना। तो इसका मतलब आंतरिक चीज क्या है? नेचर। प्राकृतिक जो सिद्धांत हैं वो नेचर के अंदर आएंगे और नेचर जेनेटिक्स से प्रभावित होता है। और जो पालन पोषण है, समाज है और जो नियतिवाद है, ये सभी चीजें कैसी है? बाहरी। जो बाहरी वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो इन चीजों से प्रभावित होता है। आगे चलते हैं। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? किसी बच्चे का जन्मजात और मूल स्वभाव, जन्मजात और जो मूल स्वभाव है वो किस चीज से निरूपित किया जाता है? ये जस्ट इससे पहला जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है। प्रकृति से होगा या पोषण से होगा? मूल स्वभाव प्रकृति से होगा, इसका मतलब नेचर से होगा। प्रकृति है, मिजाज है, मिजाज इसी को बोलते हैं, है ना। किसी आदमी का कैसा मिजाज है ना, वो बड़े अच्छे मिजाज का आदमी है, खुश मिजाज है ना। इसका मतलब वो कैसा है? खुशी रहने वाला व्यक्ति है। ये सारी जो चीजें हैं ये किससे प्रभावित होती हैं? जीन्स से प्रभावित होती है, जेनेटिक्स से। इसका मतलब प्रकृति आंतरिक चीज है, जन्मजात और जो मूल स्वभाव है वो कैसी चीज है? आंतरिक चीज है। व्यक्तित्व में बाहरी चीजें और आंतरिक दोनों आ जाती हैं। रुचि में बाहरी चीजें आती हैं, संलग्न में ये बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट बात है, मतलब बाहर से वैसे ही कोई बात डाल दी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है जो कथन सत्य है, मतलब 3 कथन गलत हैं। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। कल चिल्ला के बताया था, जो वृद्धि है क्या मानसिक प्रक्रिया है? वृद्धि मानसिक प्रक्रिया है या शारीरिक प्रक्रिया है? वृद्धि शारीरिक प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का एक भाग है जो केवल शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन, है ना, अपन को सत्य बतानी है। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है, नहीं करती है? आप बोलेंगे सर करती है। करती है तो इसका मतलब ये भी गलत बात हो गई है ना। सॉरी, ये सही बात है। आनुवंशिकता प्रभावित करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक परिवर्तन है? जी नहीं, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल करता है। अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। जो अधिगम है, जो सीखना है, वो व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। जी हाँ सर, ये सही बात है। इसका मतलब 2 बातें हो गई इसमें। आनुवंशिकता अधिगम को प्रभावित करती है और व्यावहारिक परिवर्तनों को अधिगम प्रभावित करता है। तो इनमें से जो ज्यादा बेहतर बात है, जो ज्यादा सही बात है, वो कौन सी है? नंबर 4 वाली बात। तो ये ज्यादा सही है, ये कम सही है। सही ये भी है लेकिन ये कम सही है। जहां दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो, वहां हमें देखना है कौन सी बात ज्यादा सही है। तो ज्यादा सही कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 वाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? मतलब कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यह बताना है हमें। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह वैयक्तिक प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, यह अंतःक्रिया का उत्पाद है। इसमें हमें बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या बताना है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? आप बोलेंगे जी हां सर है। क्या यह वैयक्तिक प्रक्रिया है? जी हां सर है। वैयक्तिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं विकास में शामिल होती है ना। हर आदमी में जो विकास की दर है वो समान नहीं होती है।
सी रीना देवे, सी बिल्कुल सही है ना, रीना का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ता है, यह बात गलत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, यहां क्या दे रखा है? नहीं बढ़ता है, इसीलिए यह क्या है? यह बात गलत है। हालांकि अगर इसमें नहीं लगा होता तो यह सही हो जाती। अंतःक्रिया का परिणाम है, जी हां, अंतःक्रिया का परिणाम है। किसकी का? हेरिडिटी और एनवायरमेंट, वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अधिगम और अनुभवों की अंतःक्रिया का परिणाम है। मोटिवेशन और अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये क्या है? विकास है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसमें हमें क्या बताना है कि जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो हमें यह पता होना चाहिए कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया के लिए एक सही शब्द क्या होगा, केवल ये पता होना चाहिए। अगर आपको सही शब्द पता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो सही बात कौन सी है? सिद्धांत तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें क्या बताना है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इस बात को कौन सा सिद्धांत निरूपित कर रहा है? रीना का आंसर आ गया है सी। बहुत बढ़िया रीना, बिल्कुल शानदार, आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। निरंतरता का सिद्धांत या सतत विकास का सिद्धांत, ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि जो विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, जीवन पर्यंत विकास चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास होता है, मानव विकास कैसा होता है? क्रमिक होता है, निरंतर होता है, वैयक्तिक होता है या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मानव विकास क्रमिक होता है, इसका मतलब क्या है? मानव विकास एक निश्चित क्रम से होता है। निश्चित क्रम क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है तो सबसे पहले वो गर्भावस्था में होगा, उसके बाद वो शैशवावस्था में जाएगा, उसके बाद वो पूर्व बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद वो मध्य बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद वो उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद वो किशोरावस्था में जाएगा, उसके बाद वो युवावस्था में जाएगा, उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में जाएगा, उसके बाद वो वृद्धावस्था में जाएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। इसका मतलब क्रमिक है, सभी में यही होता है ना, ऐसा तो नहीं है किसी में क्रम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये सही बात है। निरंतर चलेगा, सतत चलेगा, जीवन पर्यंत चलेगा, जी हाँ सर, ये भी सही बात है। व्यक्तिक होता है, जी हाँ, हर व्यक्ति में जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए विकास कैसा है? व्यक्तिक भी है। ये तीनों बातें सही, उपयुक्त सभी आंसर। आगे चलते हैं। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब हमें बताना है कौन सा विकास का नियम सही नहीं है, सत्य नहीं है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्या विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर होगा जी हां सर, सभी अवस्थाएं समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा तो है नहीं कि एक अवस्था जरूरी नहीं है, सभी अवस्थाएं जरूरी हैं। ठीक है साहब। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, मैच्योरिटी और लर्निंग का परिणाम है, बाई प्रोडक्ट है। जी हां सर, M/L, D बराबर M/L, ये हमने पढ़ा है ना। D बराबर H/E, D बराबर H/E और D बराबर M/L, ये सभी बातें हमने पढ़ी हैं, तो इसका मतलब ये भी सही बात है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, जी हाँ सर, ये भी सही बात है, ये भी होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, जी हाँ सर, विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें चारों बातें बिल्कुल सही हो गई। इसका मतलब क्या है? इसमें नहीं लगा दो, समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं लगा दो, आंसर ये कर दो। ठीक है, इसमें नहीं लगाया, जहां भी नहीं लगा दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, जी हां सर है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, जी हां सर है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जी हां सर है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जी नहीं होता सर। विकास तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है? विकास तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये तो उल्टा बता रहा है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, वो केवल नैतिक विकास होता है, वो एक अलग बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? विकास का कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, ये बात हमें बतानी है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। जी हां सर, यही वही बात आ गई, M × L बराबर D, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं। जी हां सर, विकासात्मक जो पैटर्न है वो पूर्वानुमेय होते हैं। उसके बाद विकास में परिवर्तन होता है। जी हां सर, होता है। प्रारंभिक विकास पश्चात विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जी हां, ये सही बात है। इसका मतलब पैटर्न नहीं होते, पूर्वानुमेय पैटर्न नहीं होते। इसमें क्या है, जो विकासात्मक जो परिवर्तन है उसमें पैटर्न पूर्वानुमेय नहीं होते। पैटर्न को नहीं बता सकते कि कोई बच्चा भविष्य में जाके क्या बनेगा, ये हम बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि इस पैटर्न से चल के ऐसे ऐसे ये बनेगा। पैटर्न आ गया इसलिए ये गलत बात हो गई। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या साधारण से आसान की ओर बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? हमें बताना है कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। रीना, ए बिल्कुल सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? अभिवृद्धि एवं विकास वंशक्रम एवं वातावरण के गुणज प्रतिफल हैं। जी हां, बिल्कुल सही बात है। प्रिया यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया यादव जी, आइए, स्वागत है आपका। अभिवृद्धि एवं विकास वातावरण और वंशक्रम के गुणज हैं क्या? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई D बराबर H × E है क्या, ये पूछ रहा है। तो ये सही बात है या गलत बात है? सही बात है साहब। किसने बताई? बुडवर्थ साहब ने बताई थी ये बात, है ना। ये क्वेश्चन भी आ लिया है पीछे। अभिवृद्धि एवं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है क्या? विकास है जो अभिवृद्धि है सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। जी हां सर, होते हैं। इसका मतलब ये भी सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। विकास क्षतिपूरक होता है? विकास क्षतिपूरक तो नहीं होता साहब। विकास सह संबंधात्मक होता है। जी हां, विकास के सभी पक्षों में सह संबंध होते हैं। रीना दबे इसका सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकास के जो सभी पक्ष होते हैं उनमें सह संबंध होता है। मैंने कल आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, जो विकास के सभी पक्ष हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। विकास कैसे होता है, अगर सभी पक्षों के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो विकास ऐसे होता है जैसे आप खाना खाते हो। मतलब ये कि जैसे आप खाना खाते हो तो रोटी सब्जी अलग अलग खाते हो, एक साथ खाते हो? आप बोलोगे सर एक साथ खाते हैं, तो एक साथ खाते हैं, तो ऐसे ही विकास के सभी पक्ष एक साथ चलते हैं। ये नहीं बता सकते कि अब तो लंबाई बढ़ी है, अब आपका दिमाग बढ़ा है, अब आपके संवेग बढ़े हैं, अब आपकी समाज में रहने वाली जो क्षमताएं हैं, सामाजिक क्रियाएं हैं वो बढ़ी हैं। ये नहीं बता सकते, सभी चीजें एक साथ घटित होती हैं। इसका मतलब ये भी सही बात है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विकास क्षतिपूरक नहीं होता है। क्षतिपूरक नहीं होने का मतलब क्या है? क्षतिपूरक नहीं होने का मतलब ये, अगर किसी की शारीरिक वृद्धि कम हुई है तो ऐसा जरूरी नहीं है उसकी मानसिक वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाए। जरूरी नहीं है कि शारीरिक वृद्धि की क्षतिपूर्ति सर हम उसमें कर देंगे मानसिक विकास में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विकास का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है। इसका मतलब ये सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सूत्र सही है? हमें बताना है भाई कौन सा सूत्र सही है, और ये ऐड कर लो इसमें किसने बताया, है ना। ऐड क्या करना है, किसने बताया। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, है ना। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम, विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता। तो सबसे पहली बात, साइकोलॉजी में किसी भी जगह आपको ये चिन्ह दिख जाए, इसका मतलब ये गलत है। ये क्या है? गलत हो जाएगा। जैसे ये चिन्ह दिख जाए, प्लस का निशान दिख जाए, जोड़ का निशान दिख जाए, तो वो गलत बात है। आपको अगर गुणे का निशान दिख जाए, हो सकता है वो सही बात हो, है ना। पूरी मनोविज्ञान अंतः क्रियाओं से चलती है। अंतः क्रियाओं का मतलब गुणा का निशान होता है, तो गुणे का निशान दिखे तो हो सकता है सही हो। अगर प्लस का निशान है तो उसको तो सिरे से खारिज कर दो, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब देखो, इन जगह प्लस प्लस के निशान है तो ये गलत बात हो गई। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेच्योरिटी इनटू
लर्निंग बराबर डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही बात है, ये मैंने अभी तो बताई थी। आगे चलते हैं, बी बिल्कुल सही है ना, बी आपका सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये क्या कह रहा है भाई, इसको गौर से पढ़ो। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, मतलब विकास सतत चलता है, ये बात आ गई इसमें। उसके बाद यद्यपि, फिर भी दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, दो व्यक्ति बराबर नहीं होते मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात आ गई, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। जो क्रम है वो एक सा रहता है, मतलब समान प्रतिमान वाली बात आ गई कि सभी मानव प्राणी में दुनिया के कोई भी कोने में कोई भी आदमी कहीं पैदा हुआ हो, उसका जो विकास का क्रम है वो सेम रहेगा। मतलब हर बच्चा, हर प्राणी, हर मानव अपने एक निश्चित क्रम से गुजरेगा। शैशवावस्था में जाएगा, उसके बाद ही बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद ही किशोरावस्था में जाएगा। कोई भी एक अवस्था को स्किप नहीं कर सकता कहीं भी, कोई भी। ठीक है, तो इसमें बताना है ये कौन सा है। सतत विकास का सिद्धांत तो पहली वाली बात हो गई, ठीक है साहब। यद्यपि दो व्यक्तियों के बराबर नहीं होते, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज वाली बात हो गई। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, जी नहीं, परस्पर सिद्धांत नहीं है ये। उसके बाद समान प्रतिरूप का सिद्धांत है, जी हाँ सर है। सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत है, ये सही तो होता है लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सतत विकास, मानव विकास आजीवन चलता है, ये बात तो सतत विकास की है। यद्यपि लगा के उसके बाद हमें इसका बताना है सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, ये बताना है हमें। सभी बालकों में जो विकास का क्रम है वो एक सा रहता है, मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखो इस क्वेश्चन में जो तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, है ना। ऑप्शन तो चारों करेक्ट हैं बिल्कुल। विकास के चारों सिद्धांत होते हैं, विकास के जो आपके सामने लिखे हैं ये चारों के चारों सिद्धांत होते हैं। सतत विकास का मतलब पूरे जीवन चलता है। परस्पर संबंध का मतलब एक दूसरे से सभी पक्ष संबंधित होते हैं। समान प्रतिमान का मतलब दुनिया में कोई भी आदमी कहीं भी पैदा हो जाए उसका जो क्रम है वो समान रहेगा, ये भी सही बात है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही बात है ना। पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है बच्चा, फिर विशिष्ट क्रियाओं को सीखता है, इसका मतलब ये भी सही बात है। अब इसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये देखना होगा क्वेश्चन देना किस, आंसर देना किस क्वेश्चन का है। तो इसमें किसका देना है, यहां लिख रखा है मानव विकास आजीवन चलता रहता है, मतलब सतत विकास है। दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बात कर दी है, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का एक क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है, कौन सा कथन भाई, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो अगर विकास का क्रम एक सा है तो ये वाली बात हमें बतानी है, ऊपर वाली बात नहीं बतानी। ये बतानी होती तो ये आंसर होता, हमें कौन सी बतानी है, जो ये लास्ट में जो कथन है सभी में सामान्य बालकों में जो विकास का क्रम है वो एक सा रहता है, मतलब समान प्रतिमान का या समान प्रतिरूप का सिद्धांत। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। हमें केवल वृद्धि के बारे में बात करनी है। यहाँ पे वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। सॉरी। तो कौन सी बात ऐसी है जो विकास के बारे में है, कौन सी बात ऐसी है वृद्धि के बारे में, हमें बताना है वृद्धि के बारे में। विकास वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है, जी नहीं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन है, ये गलत बात है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है, जी नहीं। विकास है अधिगम और अनुभव का परिणाम। वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, जी हाँ। आकार में परिवर्तन, वजन में, भार में परिवर्तन, ये क्या है, ये वृद्धि है, अभिवृद्धि है। उसके बाद वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता, नहीं सर, ये तो विकास वाली बात हो गई। विकास का मापन ऐसे संभव नहीं है, अभिवृद्धि का तो मापन किया जा सकता है। रीना दवे इसका सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव विकास का अध्ययन निम्न से संबंधित है। मानव विकास का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से,
एक व्यक्ति की समस्याओं तथा जरूरतों से, पारिवारिक संबंधों से या उपयुक्त सभी से। मानव विकास में किस चीज का अध्ययन होता है भाई? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है? डेवलपमेंट में किस चीज का अध्ययन होता है? डेवलपमेंट में शारीरिक विकास का होता है, मनोवैज्ञानिक का भी होता है और सामाजिक का भी होता है। इसका मतलब ये बात सही है। एक व्यक्ति की समस्याओं का होता है, जी हाँ सर होता है। जरूरतों का होता है, जी हाँ होता है। अरे आवश्यकताओं के बारे में विकास में पढ़ते हैं ना हम, जी हाँ सर पढ़ते हैं। मैस्लो ने बताई थी ना आवश्यकता की जो थ्योरी थी, क्लार्क हल ने दी है, तो आवश्यकताओं का है। उसके बाद समस्याओं के बारे में भी, क्या क्या समस्याएं डेवलपमेंट में आती हैं और कैसे उनका समाधान करते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं जी, ये बात सही हो गई। और पारिवारिक संबंधों के बारे में भी हम विकास में पढ़ते हैं, ठीक है, ये सामाजिक विकास में आ जाता है। इसका मतलब ये सभी बातें सही हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। वृद्धि के बारे में होना चाहिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्या? नहीं है, क्योंकि विकास है। ये बात क्या है? सही बात है। वृद्धि विकास का एक चरण है, जी हाँ सर सही बात है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, जी हाँ जी सही बात है। वृद्धि में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों पक्ष अभिव्यक्ति होती है, जी नहीं सर गलत बात है। ये तो विकास में होती है। किस में होती है? विकास में होती है। इसका मतलब ये क्या है? गलत बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। विकास कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, है ना, उनकी मात्रा निश्चित होती है, जैसे लंबाई का बढ़ना, है ना, वजन का, भार का बढ़ना, इन चीजों को हम माप सकते हैं। भाई किसी के अंदर 20 किलो वजन था, थोड़े दिन बाद उसके अंदर 30 किलो वजन हो गया, तो कितना बढ़ा? 10 किलो बढ़ा। इसका मतलब उसको माप सकते हैं हम, ठीक है। किसी की लंबाई 150 सेंटीमीटर थी और थोड़े दिन बाद उसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर हो गई, इसका मतलब कितनी बढ़ी? 20 सेंटीमीटर। माप सकते हैं क्या? जी हाँ सर। अभी दूसरी बात देखो, कोई व्यक्ति किसी पे गुस्सा नहीं करता था, अभी वो गुस्सा करने लग गया। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता था, अभी वो प्रेम करने लग गया। क्या आप माप के बता सकते हैं कि कितना किलो गुस्सा हुआ, कितना किलो प्रेम हुआ? बता सकते हैं क्या? किलो से, सेंटीमीटर से, कोई भी मापन की ऐसी पद्धति है क्या जो इसको माप सकती है? आप बोलेंगे जी सर नहीं माप सकती। नहीं माप सकती तो इसका मतलब ये क्या है? विकास है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें बताना है असत्य कथन। जो सत्य नहीं है वो क्या है? असत्य है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। हमें बताना है सत्य नहीं है। अरे यही दिख गया हमको तो, विकास मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। विकास मात्रात्मक के साथ साथ कैसी है? गुणात्मक प्रक्रिया है। रीना का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। यह एक परिमाणात्मक परिवर्तन है। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या है? वृद्धि है, विकास है, परिपक्वता है, आनुवंशिकता है? सर वृद्धि है। वृद्धि क्या है? परिमाणात्मक परिवर्तन है। अगर गुणात्मक परिवर्तन साथ जुड़ता तो विकास हो जाता, ठीक है। क्या है? परिमाणात्मक वृद्धि। फायरफ्लाई डी 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 बिल्कुल सही है। रीना दवेश का ए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से यह सही कथन है। कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, विकास में वैयक्तिक भेद नहीं होते हैं, विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता है, विकास पूर्व कथनीय नहीं है। अपन को क्या बताना है? जो कथन सही है, ठीक है। क्या बताना है? सही कथन बताना है। विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है क्या? नहीं सर, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है। ये बात तो गलत है सर। विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं या नहीं होते हैं? अरे सर होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये भी गलत बात हो गई, इसमें मना कर रखा है। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता है। जी हाँ सर, सही बात है। उसके बाद विकास पूर्व कथनीय नहीं है। नहीं सर है।
पूर्व कथनीय का मतलब क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? आपका आंसर होगा जी सर, की जा सकती है। क्या हो सकता है? की जा सकती है। तो जब तो सही है, पूर्व कथनीय नहीं का मतलब गलत बात हो गई। इसका मतलब विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है। मतलब अगर किसी बच्चे को एक बच्चे को ऐसी दशाएं प्रोवाइड कराई जाएं ताकि उसका शैक्षणिक विकास अच्छे से हो, और एक बच्चे को ऐसी कराई जाए कि शैक्षणिक विकास अच्छे से ना हो पाए, तो क्या उसका सेम होगा? नहीं होगा, उसका अलग होगा, उसका अलग होगा। तो सभी दशाओं में एक जैसा नहीं हो रहा ना, अलग अलग दशाओं में अलग अलग प्रकार का होता है। ये सही बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास शैशवावस्था में तेजी से, बाल्यावस्था में मंद, फिर से कौमार दशा। कौमार दशा का मतलब है किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था में तेजी से होने में यह विकास नियम है। ये कौन सा विकास का नियम है, ये बात बतानी है ना। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न अवस्था, ये जो बात है ये टेनर और मेरेडिथ ने बताई है। किसे बताई है? टेनर व मेरेडिथ। टेनर व मेरेडिथ ने ये बात बताई है कि जो विकास है विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग गति से होता है, जिसमें वो बताते हैं कि जो विकास है सबसे ज्यादा तेज गति से होता है सर भ्रूण अवस्था में। सबसे फास्ट कब होता है? भ्रूण अवस्था में। उससे थोड़ा कम हो जाता है लेकिन ठीक ठाक गति से होता है, कब होता है? शैशवावस्था में। उसके बाद बाल्यावस्था में कैसा होता है? मंद हो जाता है। उन्होंने तो ये तक बोला था कि जो बाल्यावस्था है उसमें विकास रुक सा जाता है। क्या बोला था? रुक सा जाता है। उसके बाद आगे चल के किशोरावस्था में विकास फिर से थोड़ी तेजी पकड़ता है, उसके बाद लगभग स्थिरता आ जाती है, धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है। ये बात किसे बताई? टेनर व मेरेडिथ ने। विकास की दशाओं में एक जैसा नहीं होता है, सभी दशाओं में, है ना। विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं। विकास एक अनिच्छिक प्रक्रिया है। विकास एक पारस्परिक चर्या है। तो इसमें हमें दर वाला बताना है, एक जैसा नहीं होता, ये बात नहीं हो सकती। व्यक्तिगत भेद होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस वाली बात को नहीं है। अनिच्छिन्न प्रक्रिया है, अनिच्छिन्न प्रक्रिया वाला सही हो जाएगा। इसमें टाइपिंग एरर है, मेरे को लग रहा है सर ने इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर किया है। मैं अभी इसको देखता हूं जो करेक्टली क्या लिखा है। एक सेकेंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22। एक सेकंड रुकिए। अरे आप इसमें अनिच्छिन्न प्रक्रियाओं की जगह आप कर लेना विकास की जो दर है, दर का सिद्धांत है ना। विकास की दर के बारे में ये बात कर रहा है कि हर अवस्था में विकास की दर है जो अलग अलग होती है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है उसका भी ये पालन कर रहा है। ठीक है, ये याद रख लेना आप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्ति के आनुवांशिक लक्षणों में सहज रूप से होने वाले परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तनों को सूचित करने वाला अंश है। व्यक्ति के आनुवांशिक लक्षणों में सहज रूप से होने वाले परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तनों को कौन सी चीज है जो सूचित कर रही है? बढ़ोतरी, जन्मजात क्षमता, अधिगम या परिपक्वता। परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों बातें आ गई इसमें, तो कौन सी चीज है जो सूचित कर रही है? परिमाणात्मक और गुणात्मक को जन्मजात क्षमताएं करती हैं, उससे भी ज्यादा परिपक्वता करती है, तो इसका आंसर अपन परिपक्वता लेते हैं। जन्मजात क्षमताएं भी करती हैं लेकिन परिपक्वता ज्यादा बेहतर है ना। इसमें विकास सीधा सीधा दे नहीं रखा, नहीं, इसका आंसर क्या होता? विकास होता है। जहां विकास नहीं है
जहां विकास नहीं है वहां अभिवृद्धि से अच्छा हम परिपक्वता शब्द को ले सकते हैं यूज में। जहां डेवलपमेंट शब्द सीधा दिया है वहां तो हमें कौन सा शब्द लेना है, डेवलपमेंट लेना है। जहां डेवलपमेंट यानी विकास नहीं दे रखा वहां हम अभिवृद्धि नहीं ले सकते। अभिवृद्धि से अच्छा हमें परिपक्वता रहेगा, अगर परिपक्वता भी नहीं मिले तो हम अभिवृद्धि मान सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ा रहता है, यह किस विकास का सूत्र है? किसी बालक का जो मानसिक विकास है वो ठीक नहीं है, उसके बाद वो सामाजिक विकास में भी पिछड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो एक दूसरे को विकास के जो पक्ष हैं वो प्रभावित करते हैं, है ना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। जी हाँ, सही बात है, यही हो गया। विकास साधारण दिशा से विशिष्ट की ओर होता है। ये वो तो सही है, प्रिंसिपल तो सही है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। विकास संकुचित है? जी नहीं। विकास एक परस्पर क्रिया है? ये भी सही है। पारस्परिक संबंध से चलते हैं? ये ज्यादा सही है ना। परस्पर क्रिया भी है लेकिन पारस्परिक संबंध से चलते हैं। मतलब अगर शारीरिक विकास किसी बच्चे का अच्छा हो गया तो उसका मानसिक विकास भी ठीक होगा, उसका सामाजिक विकास भी ठीक होगा, बाकी सारे जितने भी विकास के पहलू हैं वो ठीक ठाक ढंग से चलते हैं। ठीक है, वो सभी पहलू विकास के ठीक ठाक ढंग से चलेंगे। अगर एक पहलू अच्छे से नहीं चल पाया तो हो सकता है दूसरे और पहलू भी प्रभावित हो जाएं, है ना, वो भी अच्छे से ना चल पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। अभिवृद्धि की दृष्टि से अप्रधान अंश क्या है? अभिवृद्धि की दृष्टि से अप्रधान अंश बताना है। अप्रधान का मतलब जो मुख्य नहीं है, प्रधान नहीं है। कौन सा अंश है? आहार प्रधान चीज है जी, भोजन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अभिवृद्धि के लिए। हार्मोन्स, जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। वंशक्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। जो संस्थाएं हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ग्रोथ के लिए नहीं है, डेवलपमेंट के लिए तो हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए जो संस्थाएं हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे संस्थाएं होती क्या है? जैसे माता पिता, विद्यालय, घर, परिवार, बाकी जो अपने पिताजी का कार्य करने का स्थल और कोई कोचिंग संस्थान, ये सभी क्या है? ये संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं अभिवृद्धि को प्रभावित नहीं करती हैं। क्या किसी बच्चे को स्कूल जाने से लंबाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। वजन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब जो संस्थाएं हैं वो अभिवृद्धि को प्रभावित नहीं करती हैं। वो किसको प्रभावित करती हैं? विकास को प्रभावित करती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कौन सी बात है जो गलत है। मानव विकास पूर्वानुमेय होता है? जी हाँ सर, होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है? जी हाँ सर, चलता है। विकास रेखीय होता है? जी नहीं होता। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? जी हाँ सर, है। विकास रेखीय नहीं होता, अभिवृद्धि रेखीय होती है। विकास कैसे होता है? वो होता है स्पाइरल। कैसे होता है? स्पाइरल होता है। ये तो हो गया विकास रेखीय, ये हो गया स्पाइरल। तो विकास कैसे होता है? स्पाइरल होता है। ठीक है साहब, विकास कैसे होता है? रेखीय होता है। स्पाइरल को हिंदी में वर्तुलाकार भी बोलते हैं ना, वर्तुलीय होता है। विकास कैसे होता है? वर्तुलीय होता है, वर्तुलाकार होता है। और अभिवृद्धि कैसे होती है? रेखीय होती है। 1 मिनट में समझ लेते हैं कि भाई रेखीय क्या है और वर्तुलाकार क्या है। अभिवृद्धि में क्या होता है? लंबाई बढ़ती है। अभिवृद्धि में क्या होता है? लंबाई बढ़ती है। अभिवृद्धि में केवल लंबाई बढ़ती है साहब। ये कोई बालक है, इसकी लंबाई सीधी बढ़ेगी, सीधी बढ़ेगी। ठीक है साहब। ये क्या है? रेखीय है। क्या लंबाई घटेगी क्या? ऐसा थोड़ी है कि लंबाई बढ़ते बढ़ते बीच में घटेगी फिर बढ़ने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता, या तो रुकेगी या बढ़ेगी। मतलब कैसा है? रेखीय है। रेखीय है तो क्या है? अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि क्या है? रेखीय है। उसके बाद विकास क्या है? हमने बोला विकास स्पाइरल है। स्पाइरल है मतलब वर्तुलाकार है, वर्तुल में चलता है। वर्तुल में कैसे चलता है? जैसे कोई बच्चा है, उसमें संवेगों का विकास हो रहा है, उसने क्रोध करना सीख लिया है जी, यहां तक पहुंच गया है, वो क्रोध सीख लिया। उसके बाद किसी ने बताया क्रोध सही नहीं होता, तो उस क्रोध को वो त्यागने जाएगा, मतलब नीचे जा रहा है, उल्टा घटा रहा है जो चीज सीखी है। उसके बाद वो क्रोध के जगह पे वो सीखता है कि सहजता से रहना चाहिए, उस चीज को सीख गया। अब उसमें कोई और चीज ऐड करनी है, फिर नीचे आएगा, फिर ऐड करेगा, ऐसे करके विकास चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जीवन पर्यंत। कैसे चलेगा? वर्तुलाकार। क्या है? विकास है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में बताना है हमें कौन सा कथन गलत है। यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो विकास कहां से कहां तक चलता है, कब से कब तक चलता है? विकास सर गर्भ से कब्र तक चलता है, बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परिपक्वता तक नहीं चलता है, परिपक्वता तक केवल अभिवृद्धि चलती है, लगभग मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। लेकिन कंप्लीट जो विकास है वो परिपक्वता तक नहीं चलता है, वो कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है जी। स्टार्ट कहां से होता है? गर्भ से। तो जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, जी हाँ सर, जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, गर्भ में। उसके बाद यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जी हाँ सर, प्रगतिशील क्रम है। सतत चलता है, जी हाँ सर, सतत चलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रम से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? मतलब ये बोल रहा है कि जो कोई बालक है, कोई भी मानव है, उसका जो जीवन है उसका प्रारंभ उसकी रोने की सहज प्रक्रिया के साथ होता है। उसके बाद वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलना सीख जाता है। तो ये कौन से विकास के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है, ये हमें बताना है। विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है, जी हाँ सर, वो बात तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जी हाँ सर, इसका क्या है? यही आंसर है। उसका मतलब विकास पूर्व अनुमानीय है, जी नहीं। व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मतलब हर कोई बच्चा स्टार्टिंग में कुछ नहीं जान रहा सर, वो क्या जान रहा है? केवल वो रो रहा है, सहज क्रिया कर रहा है। रो रहा है मतलब सामान्य क्रिया है, रोना हर बच्चा लगभग रोता है, इसका मतलब सहज क्रिया है, सामान्य क्रिया है। उसके बाद वो विशिष्टताएं धारण करेगा, कोई भाषा में इतना निपुण हो जाएगा, उस भाषा को उससे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। इसका मतलब उसने विशिष्टता हासिल कर ली, स्पेशलिटी हासिल कर ली उस भाषा में। तो विकास कैसे हुआ? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसमें कौन सा सिद्धांत है? सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? हमें बताना है जो सही कथन नहीं है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, जी हाँ सर, ये तो सही बात है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, जी हाँ सर। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, यह गलत बात है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, जी हाँ सर, की जा सकती है। इसका मतलब विकास के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं क्या? होते हैं। विकास के प्रत्येक क्षेत्र के और प्रत्येक अवस्था के अपने कुछ खतरे होते हैं। जैसे पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा एनिमिज्म की अवस्था में होता है, मतलब वो निर्जीव चीजों को सजीव मानता है, तो ये है तो विकास की अवस्था, लेकिन ये उसका खतरा भी तो है। अगर भविष्य में वो इस चीज को धारण कर ले, वो इसको मानने लग जाए कि जो निर्जीव चीजें हैं वो सजीव हैं, तो इसको कितना खतरा होगा, है ना? वो हर चीज से डरने लगेगा। ऐसा कुछ प्रक्रियाएं, सहज प्रक्रियाएं वो नहीं करेगा, असहज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के एवं विभिन्न अवस्थाओं के भी अपने कुछ खतरे होते हैं। आगे चलते हैं। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? यौन परिपक्वता के लिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? पीयूष ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि। तो यौन परिपक्वता के लिए पीयूष ग्रंथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है, क्योंकि इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? इस ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये और सारी जो ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करती है। जो जनन ग्रंथियां हैं, जो यौन ग्रंथियां हैं, उनको भी जो कंट्रोल है वो कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। इसका मतलब मुख्य कौन सा हो गया? जो हेड है उसी का नाम तो लेंगे ना, तो मुख्य क्या है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल शाम 5 बजे अगली क्लास में। किसी को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। बाकी अगर
आपका कोई सगा संबंधी, कोई भाई बहन अगर तैयारी कर रहा हो क्या है जेल प्रहरी की, तो जेल प्रहरी का बैच हमने नया स्टार्ट कर दिया है अभी, है ना, नया बैच स्टार्ट किया है अभी, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट किया है, दिल्ली पुलिस का कोई स्टूडेंट हो वो भी ज्वाइन कर ले, है ना। और जो भी बच्चे रीट का एग्जाम देंगे वो ध्यान से क्लास को देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, बार बार देखें, तब तक देखें जब तक समझ ना आए, ठीक है। अच्छे से हमारे साथ रह के प्रैक्टिस करो, आपका अच्छा ही नंबर बनेगा एग्जाम में जब आप अच्छे से मेहनत करोगे तो, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू।